7 चैप्टर्स 4 दिन 28 मार्क्स। इस वीडियो में मैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ जो कि बहुत सारे जेईई एस्पिरेंट्स को पता होती है पर फिर भी वो इस पे ध्यान नहीं देते क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को सही नज़रिए से नहीं देखा है ना। तो 4 दिन के अंदर 7 ऐसे चैप्टर्स है जो कि आप एफर्टलेसली कर सकते हो और आपको 28 मार्क्स का गेन हो सकता है। ये वीडियो उन जेईई एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं और उनके मॉक टेस्ट में 160 या फिर 170 से कम आ रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है अगर किसी के 160 या 170 से ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं मॉक टेस्ट में तो उसने ऑलरेडी ये चैप्टर्स अपने कंप्लीट कर रखे होंगे। और जनरली जिनके 120 से कम आ रहे हैं ऐसे स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि उन्होंने ये चैप्टर ढंग से नहीं कर रखे होंगे। तो यहाँ पर मैं एक बड़ी अमेजिंग चीज़ तुम्हें दिखाता हूँ। 7 चैप्टर्स की लिस्ट है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में। सेमीकंडक्टर, कम्युनिकेशन सिस्टम, बायोमोलिक्यूल, सरफेस केमिस्ट्री, स्टैट्स, रीजनिंग एंड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। तो ये हमारे पास अगस्त के 2021 के जेईई मेंस के एनालिटिक्स सामने है, तुम देख पा रहे होगे। सेमीकंडक्टर्स में से टोटल 7 शिफ्ट थी और 9 सवाल आए, यानी कि रिपीटेड कोई एक ऐसी शिफ्ट हुआ है, कोई ऐसा जेईई मेंस का एक पेपर हुआ है जिसमें 2 सेमीकंडक्टर के सवाल आए थे या फिर 3 आए थे। कम्युनिकेशन सिस्टम में 6 सवाल आए, 7 शिफ्ट थी, है ना। तो ऑलमोस्ट लाइक 0.9 पर पेपर हो गया अपना ये एवरेज इसका। हमारे बायोमोलिक्यूल्स में 8 आए, हमारे सरफेस केमिस्ट्री में 6 आए, हमारे स्टैट्स में 7 सवाल है, हमारे रीजनिंग में 7 सवाल है, हमारे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में 7 सवाल है। स्टैट्स, रीजनिंग, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा कंसिस्टेंटली इनमें से सवाल आए, हर पेपर में एक सवाल था ही था। और ये चैप्टर स्पेसिफिकली मैंने इसीलिए चूज़ किए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एफर्टलेसली हो जाते हैं। एक्सेप्ट फॉर सेमीकंडक्टर ये बाकी कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा बड़ा है बट बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है ना, क्योंकि इसमें याद करने का ही पार्ट ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कोई लॉजिक वाला पार्ट नहीं है कि कंसेप्चुअली समझने में टाइम लग जाए बहुत ज़्यादा। तो आई वॉन्ट टू हाईलाइट दिस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ये चैप्टर्स को हमें बहुत अच्छे से करके जाना है, जिससे ये जो 28 मार्क्स हैं ये हमारे फॉर श्योर इंश्योर रहे, है ना। अगर किसी ने ये चैप्टर्स नहीं किए हैं या फिर अच्छे से नहीं किए, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। अगर किसी स्टूडेंट ने ये चैप्टर्स अच्छे से नहीं करे हैं तो इनको अच्छे से मास्टर करके जाया जाए, है ना। तो पहली चीज़ तो ये है कि कोई ऐसा है अगर जिसने छुआ ही नहीं है इनमें से कोई भी एक चैप्टर तो भाई कंप्लीट कर लो, अच्छे से करके जाओ। दूसरी चीज़ ये है जो कि ज़्यादातर जेईई एस्पिरेंट्स इग्नोर कर देते हैं, जिस रीज़न की वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, है ना। बहुत सारे लोग इस टाइप की वीडियोज़ बनाते हैं कि इन चैप्टर्स को करके जाओ, बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, है ना। पर मैं कुछ ऐसी बात करने वाला हूँ जो कि ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं। दैट इज़ कि मैं इस चीज़ पर हाईलाइट कर रहा था कि इन चैप्टर्स को अच्छे से करके जाओ, है ना। इस चीज़ की मैं तुम्हें इंपॉर्टेंस बताता हूँ। जनरली जेईई एस्पिरेंट्स ने इन चैप्टर्स को पढ़ लिया होगा, लेट से रीजनिंग पढ़ा होगा, रीजनिंग के बहुत सारे सवाल भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे, लेट से 50 to 60 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे, जिसमें उन्हें कॉन्फिडेंस आ गया होगा हाँ भाई अब हमारा रीजनिंग कंप्लीट हो गया है। पर तुम्हें रीजनिंग को सिर्फ कंप्लीट नहीं करना है, तुम्हें रीजनिंग को इस तरह से कंप्लीट करना है दैट यू आर कॉन्फिडेंट इनफ टू एन एक्सटेंट कि तुम रीजनिंग के 99% सवाल बना लोगे। 100% इसीलिए नहीं बोला क्योंकि परफेक्शन नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। टफ सवाल तब भी बनाया जा सकता है या फिर तुम्हारा स्टेट ऑफ माइंड ऐसा हो सकता है कि उस टाइम तुम सॉल्व ना कर पाओ। बट एक तो चीज़ होती है चैप्टर को कंप्लीट कर लेना, एक चीज़ होती है चैप्टर में एक्सपर्ट हो जाना, है ना। तो बहुत सारे लोग चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं पर उसमें एक्सपर्ट होने पर ध्यान नहीं देते हैं। तो ये जितने भी चैप्टर्स हैं इनमें तुम्हें एक्सपर्ट बनना है कि ये जो 28 नंबर हैं ये किसी भी कीमत पे ना कट पाए। 28 नंबर ज़मीन आसमान बदल सकते हैं। तुम कौन से शहर में अगले 4 साल तक रहने वाले हो, क्या कल्चर तुम्हें अगले 4 साल तक मिलने वाला है, ये बदल सकता है। सो यू आर नॉट सपोज टू टेक इट लाइटली। जेईई मेंस के आखिरी के दिन चल रहे हैं, इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाने की सोचा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कर लिए होंगे कंप्लीट पर उसमें एक्सपर्ट नहीं बने होंगे। तो ऐसा होने वाला है कि 7 चैप्टर है ये, इन 7 में से हो सकता है तुम 4 या 5 के सवाल सही करके आ जाओ, पर ऐसा बहुत कम के साथ होने वाला है कि वो सातों के सवाल सही कराएं। तुम मॉक टेस्ट दे रहे होगे, उन मॉक टेस्ट में ही चेक कर लिया करो क्या इन सारे चैप्टर्स के सवाल तुम प्रॉपर एक्यूरेट करके आते हो सही। यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, है ना। मॉक टेस्ट दोगे उसमें पता चलेगा कि भाई ऐसा ही हो रहा है कि अब 7 चैप्टर्स हैं, इनमें इनके सवाल तो आते होंगे मॉक टेस्ट में। अभी भी ऐसा हो रहा है कि कभी कभार अपन गलतियां कर देते हैं, 1-2 चैप्टर के सवाल अपने गलत हो जाते हैं इनमें से। सो अगेन आई एम हाईलाइटिंग ऑन दिस पॉइंट, इन चैप्टर्स में एक्सपर्ट बनो क्योंकि बहुत एफर्टलेस मार्क्स हैं ये। 4 दिन के अंदर कंप्लीट किए जा सकते हैं। बहुत बड़ी बात है कि 4 दिन के अंदर 7 चैप्टर कंप्लीट किए जा सकते हैं और 28 नंबर मिल सकते हैं। तो आई वॉन्ट यू टू स्कोर 28 आउट ऑफ 28 इन दीज चैप्टर्स, नॉट 20 आउट ऑफ 28 और 14 आउट ऑफ 28 और XYZ, है ना। कम नहीं होना चाहिए, बेसिकली पूरे नंबर आने चाहिए। आखिरी का टाइम चल रहा है, तुम्हारे जेईई मेंस आ गया है, तो ये एक इंपॉर्टेंट टिप है। बताने के लिए मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं बट एक वीडियो में मैं सब कुछ नहीं बता सकता क्योंकि स्टूडेंट भी अलग अलग तरह का होता है। तो ये एक जनरलाइज चीज़ है जो कि मुझे लगा सभी को पता होनी चाहिए। तो बेसिकली तुम्हें करना बस ये है कि तुम्हें चेक करना है क्या तुम इन चैप्टर्स में एक्सपर्ट हो या फिर तुमने इन्हें जस्ट कंप्लीट किया है। अगर कंप्लीट कर रहा है, एक्सपर्ट नहीं हो, तो
और प्रॉब्लम सॉल्विंग के रिसोर्सेज ट्राई करो और इनमें एक्सपर्ट बन जाओ, है ना। जो भी तुम्हारे पास रिसोर्सेज हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, जो भी मॉड्यूल्स या शीट्स तुम्हारी कोचिंग की तरफ से प्रोवाइडेड है या फिर जो भी तुम फॉलो कर रहे थे, उनको अगर कंप्लीट नहीं किया है तो अच्छे से कंप्लीट किया जाए। और अगर कुछ एक्स्ट्रा रिसोर्सेज अवेलेबल है तो उन्हें ट्राई किया जाए, अटेम्प्ट किया जाए टू एन एक्सटेंट के तुम्हें फील हो जाए कि यार अब तो कोई भी सवाल हो ही जाना है, कोई रोक नहीं सकता मुझे, बहुत अच्छे से ये मैंने चैप्टर कर लिया है। हो सकता है एक्सपर्ट होने में 4 की जगह 6 दिन लग जाए, मेरे को लगता नहीं उससे ज़्यादा होगा। अगर डेडिकेटेडली काम कर रहे होगे, अभी अगर दिन में 10-12 घंटे पढ़ाई में इन्वेस्ट कर रहे होगे, तो मुझे लगता है दिस इज़ वेरी मच पॉसिबल। सो दिस वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट। अगर और कोई तुम्हारी प्रॉब्लम है तो यू कैन ड्रॉप इट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू एज मेनी स्टूडेंट्स एज पॉसिबल। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वन।